विज्जू से मिलने। क्यों? क्या लगता है तुम्हारा? तुम्हें क्यों बताऊं? अभी वो औरत अंदर गई थी ना, तो कान लगा के सुन रही थी। अक्कल नहीं है? मेरा घर है, मेरी मर्जी, कुछ भी करूं। अच्छा, अब मैं अंदर जा रही हूँ। अगर कुछ सुना तो कान काट लूंगी। सुन। विज्जू, मैं पागल हो रही हूँ। प्लीज मुझे बताओ ना, तुम कौन हो? तुम्हारा और मेरी मम्मी का क्या चक्कर चल रहा है? प्लीज। देख दूंगा रख के। जब से तुम्हारी माँ ने मुझे देखा है, तब से वो मुझे पसंद करती आई है। मुझसे शादी करने के लिए जान खा ली उसने मेरी। उस वक्त मैं 40 का था और वो 20 की। अब एज डिफरेंस से क्या फर्क पड़ता है, कर लेते थे। और अपनी बीवी को क्या कहता मैं? बीवी? हाँ। You were married? I thought you were a gangster. गैंगस्टर की शादी नहीं होती क्या? एक नहीं, दो दो चार चार होती हैं। मुझे तो सिर्फ एक करनी थी और बच्चे बहुत सारे करने थे, लेकिन मेरी बीवी ने मुझे एक ही करने दिया। अब ये बात तुम्हारी माँ को कौन समझाए? रोज चली आती थी इतना मोटा मेकअप करके। तो उसे दूर करने के लिए मैंने उसके लिए एक ब्यूटी पार्लर खुलवा दिया। अच्छा, वो ब्यूटी पार्लर आपने खुलवाया था? या अब एक तरफ सीता जैसी मेरी बीवी और दूसरी तरफ उर्वशी जैसी तुम्हारी माँ। अब तुम तो जानती हो, मर्द मर्द होता है, वो चेंज नहीं करेगा। पकड़ा गया। मेरी बीवी ने तुम्हारी माँ और मुझे 5-6 बार रंगे हाथों पकड़ लिया। बेडरूम में? अब तक तो तुमने सोच लिया होगा कि मैं तुम्हारा असली बाप हूं। डफर। बेडरूम में कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है? अरे गार्डन होता है, पार्क होता है, मॉल होता है, सिनेमा हॉल में भी पकड़े जा सकते हैं रंगे हाथ। तो तुम्हारा अफेयर नहीं था? सिर्फ तुम्हारी माँ और मेरी बीवी को लगता था क्या कि अफेयर है। तो फिर आपने अपनी बीवी को कैसे समझाया? समझाना चाहता था, लेकिन उस समय मेरे केसेस चल रहे थे। हार गया। 2 साल के लिए अंदर कर दिया। जेल में बीवी मिलने आई, बोली ये हमारी फाइनल मीटिंग है, इसके बाद शक्ल मत दिखाना। और बोली कि अपने बेटे को वो कभी नहीं बताएगी कि उसका बाप कौन है। जेल से बाहर आया, गैंगस्टर रहा नहीं। मुंबई में क्या करता, पेरिस चला गया, पब खोला, लोगों का शोर सुनता हूं, लोनी फील नहीं करता। तो फिर अब क्यों आए हो वापस? मुझसे अलग रह करके मुझे लगा कि मेरी बीवी को बहुत दुख झेलना पड़ा। मदर इंडिया बनने के चक्कर में उसने एक गैंगस्टर के बेटे को पुलिस वाला बना दिया। अब वो गैंगस्टर्स उसकी जान लेना चाह रहे हैं। आपका बेटा कौन है? वही कौन? एसीपी करण। करण? उसको पता नहीं ये लोग कितने डेंजरस हैं। घूमता फिरता रहता है बिना सिक्योरिटी के। कितनी बार उसको वार्न करने के लिए मैंने उस पर हमला किया, अटैक किया, बट ही इज सच अ। अगर वो आपका बेटा है तो फिर उस रात पब में उसको धक्का मार के इंसल्ट क्यों किया? सेटिंग कर रहा था। वो लड़की को हैंडल नहीं कर सकता है। धक्का करण को मारा, झटका तानिया के दिल को लगा। देखना तुम जाकर के उसे सॉरी बोलेगी। उसके बाद फिर उसके बाद सेटिंग। उस दिन जो भी हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तान्या। उस दिन तुमने जो किया वो ठीक किया। अपने बॉयफ्रेंड का साथ दिया। बॉयफ्रेंड? वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। ये उस दिन बोलना था। तो मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तो सिर्फ सॉरी बोलने आई थी। मुझे क्या पता था वो ऐसे बिहेव करेगा। तो ठीक है, साले को पकड़ के अंदर डाल देता हूं। इतने सालों से कभी तुमने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। कॉलेज में अपने लेक्चर्स बंक करके तुम्हारे पीछे घूमता रहा, लेकिन आज भी तुम्हारे वही नखरे हैं। आई एम एन एसीपी यार। अच्छा तो तुम एसीपी हो ये तुम जानते हो, मैं नहीं। मैं सिर्फ उस करण को जानती हूँ जो मेरे पीछे पड़ा है। मैं ना कहूं ये मेरी मर्जी, तो क्या तुम पीछा करना छोड़ दोगे? गलती की है, अब सॉरी बोलो।
क्या है? पीना? ए मैक, काम चाहिए मुझे यार। कैसा काम? तेरे गैंग में काम करूंगा मैं। गैंग में? या तू माफिया के लिए काम करेगा? तुझे पता नहीं है, मुंबई माफिया का फाउंडर मेंबर हूं मैं, पता है तुझे? तब की बात छोड़, अब बता क्या कर सकता है? गंदे अपने। कितनी गोलियां इसमें? होंगी नहीं मालूम। 4 गोली। 4? ये देख। तेरे को कैसे पता? एक्सपीरियंस। वो लाल बोतल देख रहा है? तुझे पता है मेरी यूएसपी क्या है? यूएसपी जानता है ना? खासियत। जो काम मेरा दाहिना हाथ जानता है, बाएं भी वही काम जानता है। उधर हरी देख। तूने फिल्मों में देखा होगा, इधर गोली मारते हैं छेद हो जाता है। अगर उसी छेद के भीतर दूसरी गोली पार हो जाए तो समझो वो गोली विजू की है। अब बोल, नौकरी देता है या इंटरव्यू अभी बाकी है? तू फाउंडर मेंबर तो क्या, तेरे को तो माफिया का प्रेसिडेंट बनाना चाहिए। तेरी मेरे गैंग को बहुत जरूरत है। चल। वो शूटर ने बहुत टाइम बर्बाद किया रंजू भाई। सीधा खड़े रहे। ये हम लोगों का एकदम बड़ा डेन है। एक बार अंदर आ गया तो बाहर जा नहीं पाएगा। ऐसा भूल भुलैया जैसा है। मेरे को एक मौका दो। जर्मनी से एक नया पिस्टल मंगवाया, इसको यूज करने के लिए मारा जा रहा है। ए टेढ़ा, गन तो मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन टैलेंट कहां से लाएगा? ये है टैलेंट। चलिए सर। ये बुढ़ा कौन है रे? ये बुड्ढे। ये बूटा उटा नहीं है, अपन का दोस्त है। स्टाइल देख। ले जा। चलिए। रे जा रे। चलो। अंजू भाई, विज्जू कमाल का शूटर है। आपने कभी भी किसी भी गैंग में ऐसा शूटर नहीं देखा होगा। अच्छा, इतना बड़ा शूटर है तू? कितना दूर दिखता है? अरे देख भी सकता है कि नहीं? जिप खुला है तेरा, बंद कर। डिच क्यों? मजाक उड़ाता है मेरा? टेढ़ा, पंगा मत ले। क्या उखाड़ लेगा? कुछ नहीं, रिलैक्स। ऐसे ही बात कर रहा मैं। हाँ, बैठ जा। इधर एक नस होती है, इसे पकड़कर अगर उखाड़ूं तो 100 मीटर लंबा डोरी निकलेगा यहां से। उखाड़ के दिखाऊं क्या अभी? दोबारा बोलना मत कि मैं किसी का क्या उखाड़ सकता हूं। ये मुंबई शहर का मैं पुराना गाहक हूं। जिन गलियों में मैं लघु शंका किया करता था, वहां तू पैदा होकर के बड़ा हुआ है, समझे? ये लघु क्या? लघु शंका, ये नंबर 1। नंबर 2 दीर्घ शंका, बड़ा वाला। फिर से मेरे गले पे हाथ रखा ना तो तेरे लिए दीर्घ शंका कर दूंगा। क्या समझा भैया? वो हो। चला गोली। मैं मरूंगा तो बुलेट से ही मरूंगा, बीपी या शुगर से नहीं। पिछवाड़े में अगर तेरे दम है तो चला गोली। अबे चला गोली। वाह 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 वाह, क्या डेयरिंग बुड्ढा है बाप। क्या बात है। मजा आ गया तुमसे मिलके। क्या पियोगे, चाय या कॉफी? चाय कॉफी सोडा में अच्छी नहीं लगती। कैसा डफर है रे।